आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में इतिहास से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरी हर वीडियो को एक जगह देखना चाहते हैं, जो भी मैं वीडियो बनाता हूं, आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा मेरा वीडियो ढूंढना नहीं पड़े, तो उसके लिए जो है आप दिए गए इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बना रखा है। 2 ग्रुप है, एक आपका फ्री वाला ग्रुप है जिसमें आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, और एक ग्रुप आपका जो है पीडीएफ वाला है जिसका कुछ चार्ज है ना। तो अगर आप पीडीएफ वाले ग्रुप में जुड़ना चाहेंगे तो आपको पीडीएफ के साथ साथ वीडियो का भी लिंक मिलता रहेगा, यानी वीडियो और पीडीएफ दोनों मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप सक्षमता परीक्षा 5 को लेकर कॉन्शियस हैं, है ना, पीडीएफ से आपको फायदा क्या होगा, उससे आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। जो मैं पढ़ाता हूँ वह चीज़ आपको पीडीएफ के तौर पर मिलेगा, तो आपको लिखने का झंझट खत्म। बस उसको देखिए, याद कीजिए, है ना, प्रैक्टिस अच्छा होगा तो नंबर भी अच्छा आएगा एग्जाम, है ना। उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। यानी रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। तो ऐसा कौन सा घटना हुआ था जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने वह नाइट की जो उपाधि था उसको त्याग दिया, छोड़ दिया? खिलाफत आंदोलन के विरोध में, या चौरी चौरा कांड के विरोध में, या जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, या साइमन कमीशन के विरोध में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, है ना। और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो है लौटा दिया था, त्याग दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि मास्टर दा किनका उपनाम था? मास्टर दा, है ना, किन व्यक्ति का उपनाम था? सुभाष चंद्र बोस का, सूर्य सेन का, चित्तरंजन दास का, या विपिन चंद्र पाल का? तो मास्टर दा जो नाम था, उपनाम, वो किनका था? वह था सूर्य सेन का। किनका? सूर्य सेन का। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब किया गया था? 1854 में, 1907 में, 1915 में, या 1923 में? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना किया गया था वह 1907 में किया गया था। कब? 1907 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी वह रेल इंजन जो किससे चलता था? वाष्प से चलता था, है ना। तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, या रॉबर्ट फुल्टन ने? तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो वो किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किन्होंने? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई का बात कर रहा है ना, मुंबई में 1850 में, 1852 में, 1854 में, या 1858 में? तो मुंबई में पहला सूती कपड़ा मिल का जो स्थापना किया गया था वह कब किया गया था? तो 1854 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। छठा सवाल, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WTO, है ना,
WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या वाशिंगटन में है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, जेम्स वाट ने या क्रॉम्पटन ने? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। किन्होंने किया था? हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? अच्छा, पूरे भारत में सबसे पहला सूती मिल का स्थापना कहाँ किया गया? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में या कोलकाता में? तो भारत में सबसे पहला सूती मिल का स्थापना किया गया था कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो हम लोगों ने पढ़ा जेनेवा में, लेकिन उसकी स्थापना कब हुई? 1992 में, 1993 में, 1994 में या 1995 में? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। कब हुई? 1995 में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में, रोम में या जेनेवा में? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जो है आपका वह जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का भी यही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहली जूट मिल जो है कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में, दिल्ली में, बंबई में या पटना में? तो भारत में सबसे पहला जो जूट का मिल स्थापित किया गया था वह कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके समक्ष, 12वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 1 जून को, 5 जून को या 8 मार्च को? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कह दीजिए या श्रमिक दिवस कह दीजिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948 में, 1956 में, 1990 में या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है आजादी के अगला साल यानी 1948 में किया गया था, है ना। भारत में पहला औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948 में। अगला सवाल हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी यानी IISCO कहाँ स्थापित की गई? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी जो है कहाँ स्थापित की गई? भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम या बर्नपुर? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नपुर, है ना। और यह बर्नपुर है किस राज्य में? तो कलकत्ता में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न, स्वेज नहर को कब खोला गया? 1828 में, 1869 में, 1914 में या
1824 में। तो स्वेज नहर को खोला गया था 1869 में। कब खोला गया था? 1869 में, है ना। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां सवाल, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? यह प्रश्न दोबारा आ चुका है ना। अगर आप लोग ध्यान से देखे होइएगा तो यह प्रश्न आपको दो बार मिला होगा, है ना। ये हमारा दूसरा बार है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या अहमदाबाद में? तो इसका सही जवाब आपका कोलकाता होगा, है ना। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। 17वां सवाल आपका कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल, भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? यानी भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में या लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में? तो भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है शुरू हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां सवाल, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला कपड़ा मिल जो है कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? तो भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल का जो स्थापना किया गया था, मतलब कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। कपड़ा में बहुत तरह का कपड़ा होगा, सूती कपड़ा होगा, पॉलिस्टर कपड़ा होगा, कॉटन का होगा और बहुत सारा होता है ना। चलिए 20वां सवाल, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? यहाँ पर आधुनिक लगा दिया। अगर आधुनिक नहीं रहे तो भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में। लेकिन यहाँ पर आधुनिक लगा दिया, है ना। तो इसका सही जवाब सूरत होगा, बंबई होगा, कलकत्ता होगा या अहमदाबाद होगा? तो भारत में सबसे पहले आधुनिक सूती कपड़े की मिल जो है कहाँ स्थापित की गई थी? तो बंबई में। कहाँ? बंबई में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक आ गया, है ना, पुराना जमाना का नहीं, अभी के हिसाब से जो नया टेक्नोलॉजी है। तो भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई? तो बंबई में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस परिवार से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जितना भी प्रश्न मैं करा रहा हूं और इसका आप प्रैक्टिस चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो आप दिए गए इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।